हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो बड़ा मिस कर रहे थे ना इस स्टोरी को। तो शुरू करते हैं हम हमारी जिया एंड रूही लव स्टोरी क्यूट कपल। तो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि जिया, रूही, आरव, आयशा, संजू और निधि ये सब जी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सब सॉल्व करके ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनमें ये चारों तो सो रहे होते हैं। सिर्फ इस वक्त जिया और रूही जाग रहे होते हैं। तो जिया जो होती है वो थोड़ा सा रूही के साथ रोमांस कर रही होती है और रूही भी उसका पूरा साथ दे रही होती है। रूही उसकी गोद में आकर के बैठ जाती है। तो जिया उससे कहती है कि गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन रूही उससे कहती है कि शादी से पहले नहीं होती थी आपको, तो शादी के बाद भी नहीं होनी चाहिए। तो जिया फिर स्माइल करती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहती है तो उसके बाद ये दोनों जी एक दूसरे के साथ लवी डवी कर रहे होते हैं। लेकिन बीच बीच में जिया जो है वो ब्रेक लगा देती थी, जिसकी वजह से उन चारों की नींद खराब हो जाती और वो चारों जिया से थोड़े से नाराज़ हो जाते। लेकिन जिया को कहाँ फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि उसकी रूही तो उससे खुश थी। लेकिन कुछ देर के बाद जिया रूही से कहती है कि सुनो, अब तुम अपनी सीट पे जा कर के बैठ जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। रूही मना कर देती है, लेकिन जिया उससे मना ही लेती है कि नहीं, जा कर के बैठ जाओ। सो उसके बाद रूही जो होती है उसकी भी आँख लग जाती है और वो भी सो रही होती है। और जिया जो होती है वो अकेली जाग रही होती है और वो गाड़ी चला रही होती है घर जाने के लिए। लेकिन फिर वो रूही की तरफ देखती है। रूही को सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो जिया को ये बर्दाश्त ही नहीं होता। वो गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगाती है और उसके बाद रूही की जो सीट होती है उसे ठीक से रूही के कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर देती है। 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये अपने घर भी पहुंच जाते हैं। इनके वहाँ पहुंचने से पहले इनके लिए सारे अरेंजमेंट पहले से ही हो चुके होते हैं। जिया जब गाड़ी को अंदर ले आती है तो एक जो गार्ड होता है वो जिया के साइड वाला गेट खोल देता है। एंड वहाँ पे एक और मेंबर जो होता है, जो सूट वगैरह पहने हुए होता है, वो जिया के पास आता है और उसे नॉर्मल से स्माइल करके उसका वेलकम करता है। मगर इसके बाद वो जिया से कहता है कि मैम, आपके घर से कॉल्स आए थे, एक्चुअली सर का फ़ोन आया था, आपका कॉल नहीं लग रहा था। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया है कि जैसे ही आप यहाँ पे आ जाए तो आप फ्री होकर के एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। तो जिया कहती है वैसे शर्मा, इसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ कहा था, जैसा कि आपने मुझे कहा था वो सारे अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। तो जिया कहते हैं ठीक है, वैसे काफ़ी लेट हो गया, तो अब तुम लोग जा सकते हो। एंड उसके बाद वो इन लोगों की तरफ जाती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद वो सबसे पहले तो संजू को लाती है, संजू। एंड संजू की नींद खुलने के बाद निधि, आरव, आयशा और वो सबसे आखिर में रूही के पास जाती है। उस वक्त थोड़ा सा मौसम क्या है ना कि ठंडा होता है, क्योंकि वो इलाका जो होता है वो पूरे तरीके से जंगल से घिरा हुआ होता है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा होता है। तो जब जिया को थोड़ी सी सर्दी लग रही होती है तो सोचती है कि रूही तो सो रही है, इसे भी लग रही होगी। और जब वो रूही की तरफ नजरें घुमाती है तो वो देखती है कि रूही ने अपने दोनों हाथों को मतलब ऐसे रख रखा है जैसे सर्दी लग रही हो। तो जिया जो होती है फिर अपनी जैकेट लेती है और वो रूही के ऊपर डालती है और उससे कहती है कि सुनो रूही। लेकिन काफ़ी रूही जो होती है वो काफ़ी गहरी नींद में होती है, वो जिया की बात नहीं सुनती। तो जिया फिर से कहती है रूही उठो, घर आ गया। तो रूही जो होती है वो कहती है ठीक है, पर मुझे सोने दो। तो जिया कहती है रूही, रूम में चल के सो लेना, उठो ना। लेकिन रूही नहीं उठती होती। तो जिया जो होती है फिर उसे अपनी गोद में उठाती है और कहती है आप नहीं उठोगे ना, आपको तो नींद इतनी प्यारी है और मुझसे कहते हो कि मैं आलसी हूँ, सिर्फ अपने आप की तरफ तो देखिए आप। लेकिन रूही तो नींद में होती है, उसे कोई असर नहीं पड़ रहा होता। तो जिया जो होती है वो उसे लाई रही होती है, गिरने में उसके ऊपर से थोड़ी सी जैकेट हट जाती है, जिसकी वजह से रूही थोड़ा सा ना जिया की और करीब हो जाती है। तो जिया जो होती है वो सोचती है आप दोनों हाथों से तो मैंने इसको उठा ही रखा है, जैकेट कैसे सही करूँ। लेकिन इतने में उसे आरव दिखता है, उसके बगल में आरव ही चल रहा होता है। तो वो आरव से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर वो सोचती है कि रूही का सवाल है। तो वो आरव से कहती है आप आरव, ये एक बार जैकेट ठीक कर दोगे, रूही को सर्दी लग रही होगी। तो आरव जो होता है फिर वो रूही की जैकेट वगैरह सही कर देता है। तो जिया उससे कहती है थैंक यू। तो आरव कहता है नहीं, मेरी बहन ही है। तो जिया कहती है पर मेरी बीवी है, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को अंदर की तरफ ला रही होती है, लेकिन आरव जो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। वो रूही की इतनी केयर होता है, वो देख के सोच रहा होता है कि शायद रूही बिल्कुल ठीक कह रही थी, जिया उतनी बुरी भी नहीं है, वो कम से कम उसकी केयर तो करती ही है। एंड ऐसा सोचने के बाद वो भी अंदर आ रहा होता है
कि इतने में रूही का जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है, लेकिन रूही का फ़ोन जिया के पॉकेट में होता है। तो अब उसे समझ नहीं आता है अबे भाई इसका क्या करूँ। तो वो कुछ सोच ही पाती कि इतने में रूही की नींद खुल जाती है और वो जिया की तरफ देखती है। जिया फ़ोन बज रहा है। तो जिया कहती है हाँ लेकिन मेरी गोदी में तो तुम हो ना, मैं कैसे फ़ोन उठाऊँ। तो रूही कहती है मुझे उतारो। तो जिया कहती है फ़ोन बाद में उठा लूँगी, पहले तुम्हें रूम में छोड़ के आती हूँ। तो रूही कहती है नहीं आप पहले फ़ोन उठाइए ना, देखिए ना आधी रात को कौन आपको फ़ोन कर रहा है। तो जिया कहती है मुझे नहीं आपको फ़ोन कर रहा है। तो रूही कहती है देखो आपके घर वालों का फ़ोन है। तो जिया कहती है तुम्हें कैसे पता। तो रूही कहती है वही हैं जो मुझे फ़ोन करेंगे, अब आपकी तरह थोड़ी ना मेरे आवारागर्दी वाले दोस्त हैं जो आधी रात को मुझे परेशान करेंगे। तो जिया कहती है हर बात में सुनाती है मुझे। तो रूही कहती है क्योंकि आप सुनते हो मेरी इसलिए सुनाती हूँ मैं आपको। तो जिया जो थे फिर स्माइल करती है। तो रूही कहती है उतारिए ना। तो जिया कहती है नहीं मैं नहीं उतारूँगी, पहले रूम में सुलाऊँगी तुम्हें। तो रूही कहती है बाद में सुला दीजिएगा, अभी सोफे पे बैठा दीजिए और फ़ोन उठा लीजिए, घर वाले फ़िक्र कर रहे होंगे ना आपकी। तो जिया कहती है बस मेरी फ़िक्र कर रहे होंगे तभी तो तुम्हें फ़ोन किया है। तो रूही कहती है क्या कर रहे हैं, क्या है ना कि उन्हें पता है कि मैं ठीक हूँ तो आप ठीक ही होगे ना। तो जिया जो होती है फिर रूही को बैठा देती है और फ़ोन रिसीव करने के बाद वो रूही से कहती है कि रूही चले रूम में। तो रूही कहती है कि नहीं थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, सब लोग यहीं बैठे हुए हैं ना। उस वक्त वो सब लोग जी हॉल में बैठे हुए होते हैं, लेकिन अपने अपने पार्टनर के साथ नहीं अपने अपने पार्टनर के साथ नहीं, सिर्फ आरव और आयशा जो होते हैं वो दोनों साथ बैठे होते हैं। निधि और संजू जो होते हैं वो अलग अलग और रूही उस तरफ। तो जिया रूही से कहती है कि ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ शावर ले लेती हूँ। तो रूही कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जिया कहती है बिल्कुल भी नहीं का क्या मतलब है, मैं थक गई हूँ मुझे शावर लेना है। तो रूही कहती है थक हो गए हो फिर जो काम भी आ जाएगा आपको, इतनी लेट मत ना हो, वैसे भी मौसम ठंडा है ना। तो जिया कहती है रूही। तो रूही कहती है मान जाइए ना यहाँ आइए। लेकिन जिया जो होती है वो रूही से थोड़ा सा दूर होती है और वो सीढ़ियों के एकदम पास होती है ऊपर जाने के लिए। तो रूही जो होती है वो अपना हाथ पीछे की तरफ करती है जी हाँ। तो जिया कहती है रूही मान जाओ मुझे शावर लेना है। तो रूही कहती है जुकाम लग जाएगा आपको, तबीयत खराब हो जाएगी, आ जाओ ना। तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ पकड़ती है, मतलब कि वहाँ से आती है और रूही का हाथ पकड़े हुए उसके पास बैठ जाती है। आ गई। तो रूही कहती है तबीयत खराब हो जाएगी मतलब चेंज करके सो जाना बस, ठीक है। तो जिया फिर स्माइल करती है कि हाँ हाँ सही कह रही हो तुम जो कहोगी वही तो होगा। तो रूही जो होती है फिर उसको गले लगाते हैं अब बताओ मैं जो कहूँगी वही होगा ना। तो जिया कहती है हाय ऐसे प्यार से कहोगी ना तो तुम जो कहोगी वो तो होगा ही होगा, वैसे इस तरीके से मेरी धड़कनें मत बढ़ाया करो तुम। तो रूही जो होती है फिर धीरे ही जिया को कहती है मैं आपकी धड़कनें रोक भी सकती हूँ इस तरह से। तो जिया हंसते हुए अच्छा वैसे धड़कनें मत रोक देना, क्या है ना फिर उन धड़कनों को चालू करने के लिए तुम्हें। तो रूही जो होती है फिर शर्मा के जिया के और करीब चली जाती है। एंड आरव जो होता है वो इन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन आयशा उसे नोटिस कर लेती है क्या देख रहा है आरव। तो आरव कहते हैं कुछ नहीं। तो आयशा कहती है वो दोनों ऐसी है हमेशा एक दूसरे के पास रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कभी भी कोई भी मौका मिले प्यार साइड करने से पीछे नहीं हटते। तो आरव कहते हैं क्या तो तुम ठीक ही रहे हो और आई थिंक प्यार साइड करने से ज़्यादा प्यार है इन दोनों के बीच में इतना। तो आयशा कहती है बहुत ज़्यादा है ना ज़्यादा की ज़िंदगी में। रूही मतलब रूही रूही के लिए तो वो दीवानी है एकदम। जब भाभी की सवाल आ जाता है वहाँ पे तो वैसे भी जिया को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे तो बस भाभी दिखती है और अपना प्यार दिखता है। खैर वैसे तुम इतने रोमांटिक नहीं हो। तो आरव कहता है हाँ मैं मानता हूँ मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो बस तुम पसंद हो, बस पसंद हो। अब मैं इस तरीके से नहीं रह सकता ना जैसे ये दोनों रहते हैं। तो आयशा कहती है कि क्यों नहीं रह सकती, ट्यूशन व्यूशन ले लो जैसे। तो आरव कहता है तुम्हारी बहन मुझे ट्यूशन में ना सिर्फ पनिशमेंट देगी और कुछ नहीं। तो आयशा कहती है हाँ तो क्या करें, जब देखो तब मेरी बहन को इतना परेशान जो करते रहते हो, पनिशमेंट दे देगी वो तुम्हें। तो आरव कहता है भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो आयशा कहती है क्यों क्यों बुरा बोलते हो, मतलब जिया को बुरा बोलते हो ठीक है, पर ये क्यों बोलते हो रूही को पसंद नहीं करती या प्यार नहीं है ज़बरदस्ती। तुम्हें पता है अगर आप भाभी के भाई नहीं होते ना अब तक तो पता नहीं क्या कर दिया होता उसने आपके साथ। तो आरव जो होता है वो हंस रहा होता है और आयशा भी। लेकिन संजू और निधि जो होते हैं उन दोनों की भी नींद अब खुल चुकी होती है। तो दोनों जो होते हैं वो इरिटेट हो रहे होते हैं कि ये दोनों कपल भी लगे हुए हैं ये भी लगे हुए हैं,
और मेरे पास तो कौन बैठी है, ये निधि। क्या है यार, कोई और हसीन लड़की होती और निधि ये सोच रही थी कि क्या फंस गई। एक तो ये दोनों लगे हुए हैं, ऊपर से ये अजीब इंसान इसे और मेरे साथ छोड़ रखा है। लेकिन उसके बाद अचानक से संजू और निधि जो होते हैं वो दोनों एक टाइम मतलब एक साथ ही बोलते हैं हमारे पास एक आइडिया है। तो फिर ये चारों जो होते हैं वो संजू और निधि की तरफ देखते हैं। आइडिया? रात के 12 बजे कौन सा आइडिया है? तो निधि कहती है कि क्यों ना हम लोग आज रात को पिक्चर देखते हैं। तो रूही कहती है यार तू थकी नहीं है क्या? तो निधि कहती नहीं यार, एक्चुअली क्या है ना, थक तो गई हूँ लेकिन मन कर रहा है कि आज पूरा दिन एंजॉय करें, तो पूरी रात भी एंजॉय करते हैं। तो संजू जो है वो रूही से कहता है कि भाभी पहली बार मैं निधि के पास से एग्री करता हूँ, आज जब पूरा दिन इतना एंजॉय करा है तो क्यों ना रात भी एंजॉय की जाए। तो ऐसे कहती है नहीं हम थक गए हैं। तो रूही कहती है हाँ संजू प्लीज़ आज नहीं, और वैसे भी तुम लोग तो सो गए थे ना, जिया ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा है ना जिया? नहीं हम लोग तो सोएंगे। तो संजू का जो फेस है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो निधि जो होती है वो रूही के पास जाके बैठती है, रूही प्लीज़ मान जाओ ना। और संजू जो है वो ऐसे से कहता है क्या यार बहन मान नहीं सकती तू? तो ये दोनों जी आपस में मना ही रहे होते हैं। तो रूही निधि कहती है निधि प्लीज़ समझने की कोशिश कर, जिया की तरफ देख, वो कितना थक गई है ना, प्लीज़ आज नहीं कल कर लेंगे। तो निधि कहती है यार ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। तो रूही जो है फिर निधि को मना कर देती है, लेकिन जिया रूही से कहती है कि सुनो तुम्हें अगर पिक्चर देखनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नहीं देखना चाहती, तो मैं रूम में जाऊँ? तो रूही कहती है हाँ ठीक है आप जाओ और चेंज करके सो जाना, ओके। तो जिया कहती है आप चेंज कर लेती हूँ तो ऊपर आ जाना, ओके। एंड उसके बाद वो रूही के गाल पे अपना हाथ रखती है और उसके माथे पे किस करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो निधि कहती है अच्छा तो पिक्चर नहीं देखनी, मूवी बनानी है तुम लोगों को? तो रूही कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निधि कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जिया ने ये क्यों कहा कि ऊपर आ जाना? तो रूही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे तू समझ रही है, उन्होंने इसलिए कहा है ताकि मैं भी रेस्ट कर सकूं। इनफैक्ट तुझे पता नहीं है वो मेरी कितनी केयर करते हैं। अब ये भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सारे खाने के अरेंजमेंट ऑलरेडी कर दिए गए हैं, क्योंकि हम में से किसी ने नहीं खाया, तो हम खाना खा सकते हैं अगर किसी को भी भूख लग रही हो तो, और फिर सोएंगे। तो निधि कहती है भाई भूख नहीं लग रही, इस वक्त मूड कर रहा है पिक्चर देखने का, रूही प्लीज़ ना। तो संजय होता है वो रूही के पास आता है भाभी अब तो आयशा और आरब भी मान गए, आप भी मान जाओ ना। तो रूही कहती है यार मैं थक गई हूँ, लेकिन संजू जो है वो बार बार अपनी भाभी जी से कह रहा होता है, अब भाभी बड़ा अपने देवर की बात कैसे ना माने। तो रूही कहती है संजू, लेकिन संजू रूही को मना ही लेता है कि नहीं भाभी मान जाओ ना। तो रूही कहती है यार मैं मान गई हूँ पर तुम्हारी बहना को कौन मनाएगा? तो संजू कहता है जैसे हमेशा मनाते हो मना के हो। तो रूही कहती है नहीं नहीं हमेशा ये तो गलत बात होती है ना, इस वक्त उन्हें आराम करना है तो हम लोग पिक्चर देख लेते हैं, उन्हें आराम करने देते हैं, ठीक है। तो संजू कहते हैं आप अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा कर लेते हैं, बाकी सब होते तो ज़्यादा मज़ा आता ना। तो रूही कहती है अरे, लेकिन निधि कहती है प्लीज़ ना रूही ना प्लीज़ ना जाओ ना। तो रूही कहती है अच्छा तो तू भी तो दोस्त है ना उनकी, जा मना ले। तो निधि कहती है कि दोस्त तू प्यार होती ना तो मना लेती, तुम्हारी तरह इतने भाव नहीं खाती ना। तो रूही कहती है अच्छा मैं भाव कर रही हूँ ना, मैं नहीं जा रही उसके पास। तो निधि कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाके मना के आऊँगी ना, वो क्या होगा, मुझे तो मार देगी वो, 2-3 थप्पड़ मार देगी, लात को से मार देगी, कमरे से बाहर निकाल देगी, ज़्यादा गुस्सा आया तो छत से फेंक देगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या होगा, तेरे साथ थोड़ी ना इतना सब कुछ हो सकता है। मगर तू तो दोस्त भी नहीं है ना जो दोस्त की हेल्प कर दे, तू अपने मानती ही नहीं है, क्यों हमारी हेल्प करेगी, हम तो तुम्हारे हैं कौन। तो रूही कहती है सही कह रहे हो यार, हम तुम्हारे हैं कौन, राइट। वैसे जी ऐसे कहूँगी कि तुमने मुझसे ये कहा है कि हम तुम्हारे हैं कौन, फिर वो तुझे बताएगी हम तुम्हारे हैं सनम। तो निधि जो होती है फिर हंसने लग जाती है, रूही कहती है रूही जाओ ना, एक काम करो जल्दी जाओ और जल्दी से उसे लेके आ। इतने में आरब जो होता है वो रूही से कहते हैं क्यों क्या हुआ, तुम नहीं बना सकती उसे? तो रूही कहती है मैं मना नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मना लूँगी उनको। तो आरब कहता है जब मना सकती हो तो जाओ ना, इस सब के इतना कहने का क्यों इंतज़ार कर रही हो, जाओ मना के लाओ, मैं भी तो देखूँ सच में इतना प्यार करती है कि अपनी सुकून वाली नींद छोड़ के तुम्हारे लिए यहाँ पे आ सकती है वो। तो रूही कहती है भैया चैलेंज ना करो। तो उसका भाई कहता है चैलेंज तो मैंने कर दिया, अगर है हिम्मत तो लेके आओ उसे यहाँ पर।
तब मैं मानूं जिसे पसंद किया है वो वाकई में तुम्हारे काबिल है। तो रूही कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें लेके आती हूँ। तो उसके बाद रूही होती है वो तो जिया के पास चली जाती है, और जो आरव होता है वो अब ये देख रहा होता है कि वाकई में मैं गलत ही समझ रहा था क्या उसे। और वहाँ पे रूही होती है वो रूम में चली जाती है, तो देखती है कि जिया चेंज करने के बाद बेड पे लेटी हुई है। तो रूही उससे कहती है कि क्या कर रहे हो आप। तो जिया कहती है लेटी हुई हूँ। तो रूही कहती है कहाँ पे। तो जिया कहते हैं बेड पे यार, और कहाँ लेटूंगी। तो रूही कहती है बेड पे क्यों लेटी हुए हो। तो जिया को थोड़ा सा गुस्सा था, बेड पे है ना, मच्छर मारने के लिए लेटी हुई हूँ मैं। तो रूही कहती है मच्छर मारने के लिए बेड पे क्यों लेटे हो। तो जिया कहती है रूही बेड पे इंसान क्यों लेटता है, सोने के लिए ना, सोने के लिए लेटी हुई हूँ। तो रूही कहती है सोने के लिए क्यों लेटे हुए हो। तो जिया कहती है क्या है ना कि बहू बेड पे लोग सोने के लिए लेटते हैं, बेड पे और भी कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो सोने के लिए लेटी हुई हूँ, बाकी तुम चाहो तो और कुछ कर सकते हैं हम। तो रूही कहती है जैसे। तो जिया उसका हाथ पकड़ के अपने पास ही बिठाती है, जैसे कि जो हम हमेशा करते हैं, तुम्हें पता ही है ना, वो रोमांटिक सा। तो रूही कहती है आप नहीं पता क्या करते हैं हम। तो जिया फिर उसकी तरफ देखती है अच्छा बड़े शरारती मूड में हो। तो रूही कहती है नहीं नहीं शरारती मूड में नहीं हो, कुछ और मूड है। तो जिया कहती है अरे हाय क्या बात है, कौन से वाला मूड है बताओगी। तो रूही कहती है मूड तो ये वाला है ना कि हम साथ में पिक्चर देखें। तो जिया फिर पीछे होती है हैं। तो रूही कहती है हाँ साथ में चलो ना पिक्चर देखते हैं एक। तो जिया कहती है नो वे, बिल्कुल भी नहीं। और वो अपने ब्लैंकेट को अपने मुंह पे लेते हुए फिर से लेट जाती है। तो रूही कहती है जिया। तो जिया कहती है नहीं नहीं मैं बहुत थक रही हूँ, मुझे सोना है, मुझे कोई पिक्चर नहीं देखनी है। तो रूही कहती है नहीं नहीं प्लीज़ सब बुला रहे हैं। तो जिया फिर अपना ब्लैंकेट नीचे करती है, सब बुला रहे हैं। हाँ मेरे बाबू को सब पर से कितना प्यार है, जब देखो तब हमारी लव लाइफ में सबको लेके आ जाती हो, सबके पास जाना है, सबके साथ रहना है, सबके साथ बैठना है, सब घूमने चलेंगे, सब साथ चलेंगे, सब जग रहे होंगे। जब रूम में होते हैं तो यार कोई ना कोई बुला लेगा, जब नीचे होते हैं तो सब देख लेंगे, घूमने का कहीं सोचो तो सबको साथ लेके चलो। अब चैन से 2 पल अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम में आराम कर लूँ तो सबके साथ पिक्चर देखनी है। तुम एक काम करो ना, मुझे छोड़ो, क्या रखा है रोमांस में, तुम जाओ जाओ यहाँ से, तुमको जो करना है करो, मुझे जी लेने दो। नहीं एक्चुअली ज़िंदगी तो तुमने ऑलरेडी तबाह कर दिया, मुझे सो लेने दो, सोने दो। और उसके बाद फिर से सो जाती है। तो रुई जब वो उसके ब्लैंकेट के पास जा कर के उसी के साथ लेट जाती है और उसके ऊपर पैर रख लेती है, सुनो ना। तो जिया कहती है ओए दूर हो जाओ मुझसे। तो रुई कहती है नहीं दूर नहीं होने वाली मैं आपसे। तो जिया कहती है तुम्हें पिक्चर देखने ना जाओ। रुई मुझ में एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, थकी हूँ मैं। तो रुई कहती है तो जिया कहती है नहीं है। तो रुई जो होती है फिर उसका फेस अपनी साइड करती है ना, मैं भी चार्ज कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी सी बैटरी तो चाहिए बस आपकी। तो जिया कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरी कोई बैटरी चार्ज नहीं होने वाली है, एकदम ना बैटरी ख़राब हो गई है, बैटरी डिस हो गई है। तो रुई जो होती है फिर उसकी लिप्स पे अपने जो फिंगर होती है उससे थोड़ा सा छेड़ रही होती है। तो जिया कहती है रुई गलत बात है। तो रुई कहती क्यों गलत बात है। तो जिया कहती ये तो रुई ये नहीं यार, तुम ऐसे मत करो मेरे साथ। तो रुई कहती क्यों नहीं करूँगी, ऐसे करूँगी, मुझे बन जाता है आपके साथ छेड़छाड़ी करने में। तो जिया कहती है रुई मान जाओ ना, लेकिन रुई नहीं मान रही होती। वो उसकी गर्दन के पास जा कर के किस करने लग जाती है, तो कभी उसके गालों पे और फिर हल्के से उसके लिप्स के पास आके फिर उसके चिन पे। तो जिया कहते हैं रुई ये चीटिंग होती है, तुम्हें पता है ना। तो रुई कहते हैं पता है, आप मुझे बहुत सारा प्यार करते हो ना, तो अब आपको मानना पड़ेगा। तो जिया कहते हैं हाँ प्यार का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाती हो। तो रुई कहती है ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, उसका जवाब सच सच देना। तो जिया कहती है अब ठीक है करो। तो रुई कहती है सच में इतना थक गए हो कि उठोगे नहीं। तो जिया फिर अब अपना सिर फेस साइड में कर लेती है। तो रुई कहती है ओए कहो ना, अगर इतना ही थक गए हो कि नहीं उठोगे तब तो देखो मैं ट्राई भी नहीं करूँगी, ना अपना आराम कर लो सही रहोगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको सबके साथ रहना पड़ेगा आप मना कर रहे हो, तो वो बताओ। ओ जिया मैं झूठ नहीं सुनूंगी। तो जिया कहती है यार रुई। तो रुई कहते हैं बताओ बताओ बताओ। तो जिया कहते अब थकी नहीं हूँ, पर अब मुझे सबके साथ नहीं बैठना, मुझे तुम्हारे साथ लवी लवी करना है।
तो रूही कहती है मुझे पता ही था ना, तुम ऐसे ही हो, हमेशा शुरू से ऐसे ही हो, तुम्हें कभी किसी के साथ नहीं रहना होता, बस। तो जी कहते हाँ तो बस वही करना होता है। तो रूही कहती नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। और अब जब तुमने ये कह ही दिया है कि तुम इतनी नहीं थकी हुई हो तो चलो ना। वैसे भी यार हर बार थोड़ी ना आपसे जिद करती हूँ, हमेशा तो दिन भर चुप ही करने के बाद रात को तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। तो जी कहते हाँ तो फिर अपना वो क्यों बिगाड़ दिया रिकॉर्ड। तो रूही कहती है मैं तो बिगाड़ूंगी, रिकॉर्ड भी बिगाड़ूंगी और आपको भी। तो जी कहती है मुझे तो कहीं नहीं बिगाड़ती हो, तो मुझे तो शरीफ बना रखा है। तो रूही जो होती है फिर ना उसे खड़ा कर देती है। तो जी कहती है रूही। तो रूही कहती है नहीं चलना आपको। तो जी कहती नहीं, बिल्कुल नहीं चलने का मूड है। तो रूही कहती ठीक है फिर अब मत चलिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो रूही जो होती है वो उठी रही होती है, तो जी उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर अपनी बाहों में लेती है। क्या हुआ। तो रूही कहती कुछ नहीं, भैया से शर्त लगाई थी मैंने कि मैं आपको ले आऊँगी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, हर बात मानते हो, पर हार जाऊँगी मैं। तो जी कहती आरव से शर्त लगाई थी तुमने। तो रूही कहती होने तो क्या, उन्हीं से शर्त लगाई थी मैंने। कह रहे तो वो कि अच्छा मैं भी देखता हूँ कितना प्यार करती है, तो लेकिन अब आप तो चल ही नहीं रहे हो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो जिया जो होती है फिर रोज़ कहती है अरे यार पहले क्यों नहीं बताया, ऐसी बात है ऐसी बात है। अरे तो मेरी जान मन, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूँगी, और तुम्हें जीतना ही है ना। अरे तुम्हारा बाबू है ना तुम्हें जिताने के लिए, ऐसी बातें होती है ना तो तुम मुझे पहले कह दिया करो, हम हमेशा जीतते हैं, चलो। तो रूही कहती सच्ची। तो जी कहते हाँ भाई सच्ची, चलिए। लेकिन रूही एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था ना कुछ खा लेना, क्या खाया तुमने। तो रूही कहती है आप। तो जी कहती है जब वहाँ पे कह रही थी रेस्टोरेंट में खा लो तब भी नहीं खाया, अभी घर आने के बाद भी नहीं खाया। तो रूही कहती है यार 12 बज रहे हैं, इस टाइम कौन खाता है। तो जी कहती है कोई नहीं, अब कुछ खाना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। तो रूही कहती है आपकी तो हर शर्त की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो पता है आपकी तो मैं बातें मान ही जाती हूँ। तो जी कहती है मान ही जाती हो तुम। तो रूही कहती मानती नहीं हो क्या। तो जी कहती मानती हो ना, चलो। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन रूही जो होती है वो जिया के जो हाथ होता है जो उसने पॉकेट में डालता है उसमें अपना हाथ फंसा के उसके शोल्डर पर की तरफ अपना सर रख के बड़े ही अच्छे मतलब रोमांटिक तरीके से ये दोनों नीचे उतर रहे होते हैं। तो नीति जो है वो संजू से कहती है देखा मना लाई ना मेरी दोस्त। तो संजू बोलता है मेरी भाभी है वो, कैसे नहीं बना के लाएगी, पिक्चर कौन से देखेंगे पर। तो निधि कहती है वो तो नहीं सोचा कि इतने में जिया और रूही होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो रूही कहती है मैं इन्हें तो ले आई, तुमने पिक्चर सोच ली कौन सी देखनी है। तो आरव कहता है हॉन्टेड मूवी देखे क्या। तो आरव की बात से सब लोग एग्री करते हैं, लेकिन जिया रूही से कहती है खा तो लो तुम अब। तो रूही कहती है हाँ खा लूँगी ना, वैसे भी किसी ने नहीं कहा है। तो जिया कहती है हाँ तो सब खा लो पहले फिर। तो संजय बोलते हैं सब पिक्चर देखते देखते खा लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी अब ना खाना खाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो जिया कहती है हाँ तो वो मुझे पहले से पता है, तुम में से किसी का भी खाना खाने का मूड तो होगा ही नहीं, तो नूडल्स वगैरह आप खा लेते हैं। तो संजय बोलते हैं ओके। तो उसके बाद ये लोग जी ड्राइंग रूम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी फेवरेट मूवी को लाइट्स वगैरह बंद करके देख रहे होते हैं। सो ऐसा होता है कि आयशा आरव आरव ये दोनों तो एक साइड बैठे होते हैं एक कॉर्नर में, उसके बाद संजू निधि रूही एंड जिया। जिया रूही इस वाले कॉर्नर में, आरव और आयशा उस वाले कॉर्नर में, और संजू और निधि बीच में। तो जिया का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता पिक्चर देखने का, वो तो रूही को देख रही होती है। और कुछ देर बाद रूही की नज़र भी वो जिया पे पड़ जाती है, तो उससे पूछती है क्या हुआ। तो जिया कहती पिक्चर में वो मज़ा कहाँ जब तो अपने चांद को देखने में आता है। तो रूही कहती है हॉरर मूवी है, रोमांटिक नहीं है जितने हो रहे हो। तो जिया कहती है जी हम वो इंसान हैं जो खतरों के खिलाड़ी में भी रोमांस कर जाए। तो रूही जो होती है फिर हंस रही होती है, लेकिन दीदी जो है वो इनसे कहती है कि तुम दोनों पिक्चर देख लो, और रही बात रोमांस की तो वो बाद में कर लेना। तो जिया जो है फिर रूही को थोड़ा सा साइड करती है, ये निधि तूने बोला था ना कि अभी कंट्रोल कर लो, रूम में खुद ले जाऊंगी, क्या हुआ, तो रूम से बाहर ले आई, रूम में लेके चलना। तो निधि कहती है जी हाँ। तो जी क्या जी हाँ, तूने बोला था, तेरी बात बता रही हूँ तेरे को, ले जाना हमको रूम में, कितना तड़प रहे हम दोनों एक दूसरे के लिए। तो निधि फिर जी आप रूही को अपने सामने कर लेती है, रूही बात करिए तो उससे बात करिए, मुझे पिक्चर का मूड मत ख़राब करो। तो
रूही जो होती है फिर जिया के गल को ना से खींचने लग जाती है। तो जिया कहती है क्यों तुम कर रही हो, तुम कहीं ऐसा ना हो मैं तेज़ बोलूँ इन लोगों का मूड ख़राब हो जाए। तो रूही कहती है हाँ वही कह रही हो और मेरा भी तो ख़राब कर रही हो। तो जिया कहती है तुम्हें इस पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर वाले भूत को, अरे तुम्हारे सामने राक्षस है ना, इसे देखो ना। तो रूही कहती क्या ना इस राक्षस को रोज़ देखती हूँ, आज मन नहीं है, पिक्चर देखने का मन है, जी आप पिक्चर देखने दो ना। तो जिया कहती रूही, तो रूही कहती मान जाओ ना, और एक सेकंड तूने मुझसे कहा था खा लो, मैंने आपकी बात मान ली ना, आप चुपचाप से मेरी बात मानो और पिक्चर देखो। तो जिया कहती है चुपचाप से तो मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं करा है, ये कैसे कर लूँ। रूही मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है अब मेरा मस्ती करने का मन कर रहा है। तो रूही कहती है अब मस्ती करने का मन मेरे साथ कर रहा है या सबके साथ कर रहा है। तो जिया कहती है अब पहले तो मन तुम्हारे साथ था मगर अब सबके साथ करने का कर रहा है। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे रोमांस की लंका लगाई है ना, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। तो रूही कहती मान जाइए ना ऐसा नहीं करते। तो जिया कहती है ए तुम चुप रहो, तुम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे स्वीट से बाबू को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन सबको देखना क्या करती हूँ। तो रूही कहती है जिया मान जाओ ना, लेकिन जिया रूही से कहती है ए तुम चुप करके यहाँ पे बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ। तो उसके बाद जिया जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो इतने में निधि बोलती है कि रूही वो कहाँ है। तो रूही कहती है आप वो वॉशरूम गए ना बस आ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो रूही के साथ वहीं पे बैठ जाती है। तो रूही कहती है कहाँ गए थे। तो जिया कहती है कुछ सामान लेने गई थी, तुम पकड़ो। तो जिया जो होती है वो रूही के हाथ में कुछ सामान दे देती है और रूही उन्हें देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज होती है क्योंकि सॉस होती है, उसके साथ साथ हल्का सा पीनट बटर होता है, 2-3 स्वीट कॉर्न्स होते हैं, थोड़ा बहुत आटा होता है और इसी के साथ साथ वो काले कलर का कुछ लेके आती है छोटा छोटा सा। तो रूही उन सबको देख के दी क्या करने वाली हो। तो जिया कहती देखो क्या करने वाली हूँ। तो उसके बाद वो अपने फेस के ऊपर उस सॉस को, आटे को, स्वीट कॉर्न को और वो छोटे छोटे से कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के लेके आती है। उन्हें कहती है हाँ देखो अब कैसे लग रहा है। तो रूही कहती है बहुत लग रहे हो। तो जिया कहती है यही तो लगना था, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तो जिया जो होती है वो ऊपर सोफे पे बैठ रही होती है, लेकिन इतनी में रूही से कहती है सुनो तुम 2 मिनट बाद मेरी तरफ देखना और उसके बाद ऐसे दिखाना जैसे कितना डर गई हो ना, ओके। तो रूही कहती है ए मैं से ऐसे नहीं होता। तो जिया कहती है अगर ऐसे नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारी आज के बाद कोई बात नहीं मानूंगी, सोच लो। तो रूही कहती है सोच लिया, मैं तो हूँ ही डरपोक, तो मैंने मुझे चुईया बना ही रखा है, मैं तो हूँ ही चुईया, चिच करके डरने लग जाऊँगी। तो जिया कहती है यू ना मैं सूटेड वर्ड आई लव यू ना। तो रूही कहती है आई लव यू टू, लेकिन जल्दी बैठो कोई देख ना ले। तो जिया कहती है तुम्हें भी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मज़ा आएगा देखना इनका साथ क्या होगा। तो जिया जो होती है फिर ऊपर बैठ जाती है सोफे पे, ये सब लोग नीचे बैठे होते हैं। तो रूही 2 मिनट के बाद जिया की तरफ देखती है, मतलब पीछे मुड़ के, और वो निधि को ऐसे तरीके से हाथ लगाती है ना कि निधि पीछे देख, और उसके चेहरे पर एकदम डर होता है। तो निधि जो होती है फिर रूही से कहती क्या हुआ रूही। तो रूही कहती है पीछे देख। तो जैसे ही निधि पीछे देखती है तो जिया जो है वो थोड़ा हॉन्टेड आवाज़ अपने फ़ोन में सेट कर देती है और निधि के देखने के बाद उस हॉन्टेड आवाज़ को बचा देती है और ऐसे मतलब अपना सर वो घुमा रही होती है। तो निधि जो होती है वो डर जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से संजू, आयशा और आरव जो होते हैं वो भी पीछे की तरफ देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ये चारों पाँचों लोग जो होते हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं क्या हो गया। और वहाँ पे जिया होती है वो फुल मस्ती के मूड में, वो अपने ऊपर ना एक वाइट कलर की चादर ले लेती है, उसमें बस उसका फेस दिख रहा होता है, बाकी सब छुपा होता है। तो वैसे ही हॉन्टेड आवाज़ में हो करके उन सबको इतना डरा रही होती है। और रूम का दरवाज़ा तो उसने पहले ही बंद कर दिया था, और रूम में वैसे ही भूत की मूवी चल रही है, उसकी हॉन्टेड आवाज़, जिया की हॉन्टेड आवाज़, और इन सब के दिल में बैठा हुआ वो डर। बड़ा मज़ा आया सताने में। लेकिन उसके बाद रूही जो होती है वो रूम का तो दरवाज़ा खोल देती है, जिसकी वजह से ये 4-5 लोग जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और इधर उधर ना मतलब बैठ जाते हैं। ये क्या था, अब ये भी अंदर क्या देखा, कोई वहम था क्या हमारा। तो रूही जो होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है इन सबकी ऐसी हालत देखने के बाद। और जिया भी वहाँ पे बाहर आने के बाद रूही को सबसे पहले हक कर लेती है, यार तुमने क्या एक्टिंग करी थी ना डरने की, मान गए, अगर तुम ऐसी एक्टिंग नहीं करती ना तो निधि मुझे ज़रूर पकड़ लेती। तो निधि कहते यार जिया हार्ट अटैक देगी क्या। तो जिया कहती है हार्ट अटैक तुझे, नो वे, वैसे भी पत्थर दिलों में कब से हार्ट अटैक आने लग गए। तो निधि जो होती है फिर जिया की तरफ आ रही होती है उससे बदला लेने के लिए,
और इसी के साथ साथ संजू और आयशा जो होते हैं वो भी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो जिया भाग रही होती है और उनके पीछे पीछे तीनों भाग रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन मजा लगी तीनों उसे पकड़ पाए। वो जब देखो तब निकल जाती। तो ये तीनों थक हार करके सोफे पर बैठ जाते हैं। और रूही जो होती है वो जिया की एक तो पिक क्लिक कर लेती है। तो जिया जैसे ही वो सब कुछ हटाती है तो उससे कहती है ये देखो। तो जिया कहती क्या। तो जब जिया उसकी साइड देखती है तो उसने भूत बने हुए उसकी 3-4 फोटो ले ली होती है। तो जिया कहती है रूही क्या करोगी तुम अपनी फ़ोटो का। तो रूही कहती मम्मा के पास भेजूँगी, मम्मा को भी दिखाऊँ उनके लाडले सर कैसी कैसी हरकतें करते हैं, मम्मा कितना बोला समझती है आपको। तो जिया कहती है यू मीन टू से तुम तुम्हारी मम्मा को दिखाने वाली हो। तो रूही कहती हाँ मैं मेरी मम्मा को दिखाने वाली हूँ, आप कैसे हो, कितनी मस्ती करते हो। अरे चलिए बंदों की इमेज ख़राब हो जाएगी। तो जिया फिर रूही की तरफ भाग देती है, ए चुईया मेरी फ़ोटो दे। लेकिन चुईया जो है मतलब कि रूही जो है वो आगे आगे भाग देती है जिया उसके पीछे पीछे। लेकिन उसे फ़ोटो नहीं मिल रही होती है। तो जिया कहती है रूही मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ ना रूही। लेकिन रूही उसे फ़ोटो नहीं दे रही होती है और वो जल्दी से फ़ोटो को जो है वो अपनी मम्मा के पास भेज देती है और फिर अपने फ़ोन से डिलीट कर देती है। तो जिया कहती है रूही ये क्या किया। तो रूही कहती है वही जो मुझे करना था मैंने कर दिया हूँ। तो जिया कहती है यार रूही मम्मी क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो रूही कहती है वही जो सब सोचते हैं बदमाश हो। क्या तुम भी यार जिया, मम्मा थोड़ा सा हंस लेगी ना आपकी ये फ़ोटो देख करके। तो जिया कहती है यार इमेज ख़राब हो जाएगी मेरी। तो रूही कहती है नहीं इमेज बढ़ जाएगी। तो जिया कहती है नहीं बढ़ेगी। लेकिन इतने में उससे पता नहीं होता ना कि फिर से उसके पीछे वो तीनों आ गए। तो जिया जब पीछे मुड़ती है अब तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो कहते हैं क्या है ना कि हमारे साथ बहुत अच्छा मजाक किया है। तो जिया कहती है हाँ तो कर दिया मजाक ही तो किया है, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तुम तीनों। तो तीनों कहते क्या ना बदला तो हमें भी लेना चाहिए। तो जिया फिर थोड़ा सा पीछे होती है, बदला मुझसे लोगे। लेकिन इस वक्त क्या है ना वो थोड़ा सा घूर के उन तीनों की तरफ देख रही होती है। तो तीनों सोचने लग जाते हैं कि सच में हमें बदला लेना है। लेकिन फिर जिया थोड़े नोटी वाले मूड में आ जाती है, तो पहले पकड़ के दिखाओ। तो उसके बाद जिया जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है और ये तीनों फिर से उसे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इस बार क्या है ना कि जिया छुप जाती है, वो पकड़ पकड़ाई नहीं खेलती। तो ये तीनों फिर से उसे ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर। लेकिन जिया तो किचन में जाके छुपी होती है, वो चुपचाप से फ्रिज से आइसक्रीम निकालती है और किचन में जो स्लैब होती है वहाँ पे कॉर्नर में थोड़ी सी जगह होती है ना, तो वहाँ पे चुपचाप से छुप करके आइसक्रीम खा रही होती है। और इसी कारण से वो तीनों को नहीं मिल पा रही थी। वो तीनों पूरा घर छानते हैं मगर उन्हें जिया नहीं दिख रही होती। तो कहते हैं ये पक्का ना, पक्का हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पे चुपचाप पीछे जाके छुप जाती है ताकि हम दोबारा चेक ना करें। हम दोबारा चले गए चेक करने। तो रूही कहती है कोई ज़रूरत नहीं आ रही, अगर दोबारा चेक करने गए ना तब भी नहीं मिलने वाले वो। तो आयशा कहती है कि क्यों भाभी क्यों नहीं मिलने वाले। तो नहीं कहती है और नहीं तो क्या। रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग ना जहाँ सोच रहे हैं वो उससे आगे निकल रही होगी, ऐसी जगह छुपी है जहाँ हम ढूंढ भी नहीं सकते और हम सोच भी नहीं सकते। तो रूही कहते हैं हाँ तो बस दीदी तू तो उनको जानती है और तुम दोनों नहीं जानते क्या उन्हें। वो तब तक सामने नहीं आएंगे जब तक तुम तीनों ना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर लेते। लेकिन फिर तीनों कहते हैं नहीं इस बार तो हम बदला लेके रहेंगे और वो फिर से जिया को ढूंढने लग जाते हैं। तो रूही कहती है भैया मैं तो पानी पीना चाह रही हूँ, भाई मेरा तो गला गया है सूख, आपको पीना है। दोबारा कहते हैं नहीं भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो किचन में चल जाती है और पानी पी रही होती है। लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है। तो जो पानी वाला गिलास होता है उस वापस टेबल पर रख देती है और किचन की तरफ आ जाती है। और उस आवाज़ के सारे सारे चुपचाप से जिया के बिल्कुल पास चल जाती है। और वो देखती है कि जिया चोरी छुपे जो है वो आइसक्रीम खा रही है। तो वो दोबारा से अपने फ़ोन को निकालती है और जिया की 3-4 पिक्स ले लेती है। और इसके बाद वो जिया की पिक्स है वो उसकी मम्मी के पास भेज देती है। और उसके बाद वो उसके दोनों शोल्डर पे हाथ रख के कहती है जिया। तो जिया जो है वो थोड़ा सा डर जाती है और रूही ये क्या किया। तो रूही कहती है आपको डराया, डर गई ना। तो जिया कहती है हाँ डर गई ना, देखो कितना ज़्यादा घबरा रही हूँ। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, आप सबको डराती हो और मैं आपको। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, बस आप ही तो मुझे डरा सकते हो। तो रूही कहती है हाँ हाँ मैं ही डरा सकती हूँ, लेकिन अकेले अकेले आइसक्रीम खा रहे हो मुझे भूल गए। तो जिया कहती है नहीं मैं आपको नहीं बोली थी, वो तो क्या है ना मैं उन लोगों से छुपने आई थी, फिर मुझे आइसक्रीम दिख गई तो मैं सोचा मैं खा लेती हूँ। तो रूही कहती है हाँ पर कर ले। तो जिया कहती है ओले मेरे बच्चा आ गया ना आप, तो हम दोनों साथ में खाएंगे। तो जिया जो होती है फिर रूही को अपने ही चम्मच से खिला रही होती है। तो रूही कहती है तभी तो मुझ में आपके सारे गुण आ गए, इतना आपका झूठा खाती हूँ ना
इसलिए दादी भी कहती है छोटी जिया। तो जिया भी हंसने लग जाती है, अच्छा दादी ये कहती है? तो कहते होने तो क्या, वो हमेशा यही कहती है, छोटी जिया बड़ी जिया को बुला के लेके आओ। एंड उसके बाद ये दोनों जी हंस रहे होते हैं। तो रूही कहती है अरे उठो ना, मुझे पानी पीना है, आपके चक्कर में पानी पीना भी भूल गई। तो जिया कहती है मेरे चक्कर में तो तुम बहुत कुछ भूल जाती हो। तो उसके बाद ये दोनों जी खड़े होते हैं और फ्रिज में से पानी निकाल रहे होते हैं। लेकिन फिर रूही को थोड़ी सी मस्ती सूझती है, वो पानी के साथ साथ आइस क्यूब भी निकाल लेती है। जिया उसके लिए जब पानी डाल रही होती है तो रूही उसके कपड़ों के अंदर आइस क्यूब डाल देती है। तो जिया जब वो उछल जाती है और रूही क्या किया, और वो जल्दी से अपने कपड़ों में से उस आइस क्यूब को निकालती है। तो रूही कहती है मज़ा आया, और वो ऐसे हंस रही होती है। तो जिया उसकी स्माइल देख करके पहले तो फिदा हो जाती है, लेकिन कहती है अच्छा मज़ा है ना, अभी तो मैं बताती हूँ। और उसके बाद वो भी 2-3 आइस क्यूब्स निकालती है और वो रूही के अंदर डालने की कोशिश कर रही होती है। तो रूही जो होती है वो बच रही होती है, नहीं नहीं जिया ऐसा नहीं करो। लेकिन जिया कहाँ मानने वाली होती है, वो रूही के पीछे पड़ जाती है, नहीं मैं भी डालूंगी ना, मेरे कपड़ों में तुमने डाला ना, मैं भी डालूंगी। तो रूही जो होती है वो जैसे बच रही होती है, लेकिन बचते बचते ये लोग जी बाहर हॉल में आ जाते हैं। और अब रूही जो होती है वो भाग रही होती है और जिया उसके पीछे पीछे। और वहाँ पे संजू और आयशा निधि जो होते हैं वो जिया की जब आवाज़ सुनते हैं तो वो भी हॉल में आ जाते हैं। लेकिन वो फिर इन दोनों को मस्ती करते हुए देखते हैं तो अपनी नाराज़गी को भूल जाते हैं और फिर इन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं और इन दोनों की मस्तियों को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जिया रूही जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मस्ती करने के बाद दोनों ही एक साथ सोफे पे बैठ जाते हैं। और अब रूही जो होती है वो जिया के कंधों के ऊपर अपना सर रख के बैठी हुई होती है, और जिया जो है वो रूही के फेस के साथ अपना फेस, मतलब दोनों के सर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और इन दोनों को देखने के बाद उन चारों के चेहरे पर भी बड़ी स्माइल आती है, मतलब इतना रोमांटिक सा मोमेंट, और वो भी इतने क्यूट तरीके से देखने के बाद कौन खुश नहीं होता। तो वो लोग अपनी नाराज़गी को तो भूल जाते हैं और इन दोनों को देख रहे होते हैं। तो निधि जो होती है वो संजू से कहती है यार वैसे कुछ भी क्या, ये दोनों है बड़े स्वीट। तो संजू कहता है वैसे मैं तो उससे बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ, वाकई में पता है जब से भाभी है ना तब से ना मज़ा सा आ जाता है। वरना मैं खुद इंडिया में नहीं रहता, इंडिया में रहता हूँ पर घर नहीं रहता, घूमता रहता हूँ। लेकिन अब ना घर से बाहर जाने का दिल नहीं करता, भाभी के साथ इतना मन लग गया है। तो निधि कहती है बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। सो उसके बाद निधि और संजू जो होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब ये ऐसा लग रहा है ना कि कपल ही कपल बन गए, क्या है ना कि हमने बना दिए। चलो तो फ्रेंड्स अभी क्या है ना हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। वैसे तो मेरा मूड था आज एक और स्टोरी डालने का, लेकिन क्या है ना कि वो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड करने का अब मेरा मूड भी नहीं है। और वैसे भी आज तो दशहरा है ना, तो आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। और हम लोग मिलते हैं जी कल। ओके तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।